हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 1। इसे आप लोग कीनेमैटिक्स भी कहते हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या होता है मोशन इन 1D, देन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आज हम लोग समझेंगे। स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, देन एवरेज स्पीड हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास मोशन इन वन डायमेंशन, या आप लोग इसे कह सकते हैं कीनेमैटिक्स। क्या होता है मोशन इन वन डायमेंशन? हमने यहाँ पे लिखा है द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सिंगल एक्सिस। हम लोग काफ़ी आसान भाषा में समझते हैं, ये आपका बुक का लैंग्वेज है, आप इसे नोट कर लो। ओके, अगर आपका एक्स एक्सिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल में, ये आपका ऑब्जेक्ट सपोज कर लो, ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, यहाँ से ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से मूव करते 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 यहाँ पे आए और ये मूव ओनली सिंगल एक्सिस पे मूव कर रहा है, एक ही लाइन पे मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। दिए गए टाइम इंटरवल में ये क्या कर रहा है? बॉडी मूव कर रहा है। ओके, या आप कह सकते हो एक्स एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करते 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 यहाँ इस पोजीशन पे आ गया, तो इसे भी हम क्या कहेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर? सिंगल एक्सिस पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका मूव करे तो उसे करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। अब बात करते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ ले। आप लोग बैट बॉल खेलते होंगे, जब 45 डिग्री के एंगल पे बॉल को आप फेंकते हैं तो किस तरह मूव होता बॉल? सपोज कर लो आपका बॉल यहाँ है, इस तरह आपने बॉल को फेंका और ये यहाँ पे जाके गिरा, तो ये जो 45 डिग्री पे आपने बॉल को फेंका, तो इस बॉल का जो मोमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस में भी मूव करता है और वाई एक्सिस में भी मूव कर रहा है। एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी ये बॉल मूव कर रहा है, यानी कि दो प्लेन में ये दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? मोशन इन 2D कहेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन क्लियर करेंगे। नाउ अब मोशन इन वन डायमेंशन या कीनेमैटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है वो क्या है? पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट? हमने यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट इज कंसीडर एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको किस तरह कंसीडर करना? पॉइंट की तरह। अब क्यों करेंगे अभी हम समझते हैं। सपोज कर लो ये आपका एक पाथ है, सिंगल एक्सिस है। ओके, ये पाथ है, इस पाथ का लेंथ 100 किलोमीटर है। क्लियर? 100 किलोमीटर है। अब आप बाइक से जाओ या कार से मूव करो या बस से मूव करो, तो हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, आपका एक कार को मैंने पुट कर दिया। अब देखो आपका डेस्टिनेशन क्या है? ये डेस्टिनेशन है, इस पॉइंट पे जाना है। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यहाँ इस लेंथ या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका ये बस या आपका कार क्या है? एकदम छोटा है, स्मॉल है। आपको 100 किलोमीटर ट्रैवल करना है। इस 100 किलोमीटर पाथ, जो आपका पाथ है, उसके रिस्पेक्ट में आपका ऑब्जेक्ट जो है कार है, उसे किस तरह कंसीडर करना है? पॉइंट की तरह कंसीडर करना है। क्लियर? नेक्स्ट जो हमारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोशन इन वन डायमेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है डिस्टेंस? आई थिंक आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा ही होगा, डिस्प्लेसमेंट के भी बारे में पढ़ा होगा, फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल। दिए गए टाइम इंटरवल में किसी भी पाथ को कवर जो करता है ऑब्जेक्ट, उसे ही क्या करेंगे हम? डिस्टेंस कहेंगे। और आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या है? आपका स्केलर क्वांटिटी। क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हो गया? डिस्टेंस दिए गए टाइम इंटरवल में अगर कोई भी पाथ को कवर करता है तो उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका सपोज करो आप अपने घर के पास हो, घर के पास ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, तो ये इनिशियल पोजीशन इसे सपोज करो और इसे क्या करोगे? फाइनल पोजीशन। इसे x1 मान लो और इसे x2 मान लो।
अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट उसे ही हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, और ये आपका क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी किस क्वांटिटी में रखोगे, स्केलर या वेक्टर, तो आपको वेक्टर क्वांटिटी में रखना होगा, वेक्टर क्वांटिटी में रखना होगा। इस डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और अच्छे से समझते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये हमारा x1 इनिशियल पोजीशन है, ये हमारा x2 फाइनल पोजीशन है। अगर डिस्टेंस की बात करें, हमारे पास 3 पाथ है, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3 है। 3 पाथ है, हमें जाना है इस पोजीशन पे। x1 इस पॉइंट से हमें कहाँ मूव करना है, इस पॉइंट पे। आप इस तरह भी जा सकते हो, इस तरह भी मूव कर सकते हो और इस तरह भी मूव कर सकते हो। अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका, ये पाथ को अगर कवर करोगे तो डिस्टेंस कहलाएगा। पाथ नंबर 1 क्या होगा, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाथ 1 आपका डिस्टेंस, पाथ 2 भी आपके क्या होगा, डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस का क्या डिफिनेशन है, टाइम गिवन टाइम इंटरवल में आप जो पाथ को कवर करोगे वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो सपोज कर लो t2 टाइम में आपने पाथ 2 कवर किया तो ये भी क्या होगा, डिस्टेंस होगा, तो 2 भी डिस्टेंस। पाथ 3 की बात करें, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से मूव करते 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 आप x2 पोजीशन पे गए, तो ये भी आपका क्या होगा, डिस्टेंस ही कहलाएगा। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, ये तीनों पाथ में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो काफ़ी आसान है। इट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो पाथ नंबर 2, आपका 2 पाथ क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। पाथ 2 क्या होगा, पाथ 2 आपका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब इसमें छोटा सा एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है, गिवन है डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। क्या ये कहना सही है? ऑप्शन बी क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ये पॉइंट सही है? सी पॉइंट का क्या कह रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लास्ट पॉइंट हमारा क्या कर रहा है, डिस्टेंस इज लेस दैन डिस्प्लेसमेंट। अब इस चारों जो आपका चारों पॉइंट है, इस चारों पॉइंट में से कौन कौन सा सही होगा? पहला हम लोग चेक करते हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। देखो तो ऐसा पॉसिबल होता है क्या? ऑलवेज डिस्टेंस 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 है ऐसा। आपका डिस्टेंस जो है पाथ 1 पाथ 2 मैक्सिमम है किससे? डिस्प्लेसमेंट से। पाथ 2 भी आपका है क्या? पाथ 2 भी तो डिस्टेंस है। तो इस पॉइंट ए को सही करना चाहिए। क्लियर? क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है हमारा, ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या ऐसा पॉसिबल है? तो पाथ नंबर 2 से आपको कंक्लूजन मिल रहा है डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। देखो पार्ट 2 में भी क्या है, डिस्टेंस है। अब यह आपका पार्ट 2 डिस्प्लेसमेंट भी है, तो ये भी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी, ये भी पॉइंट सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हम देख रहे हैं, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। पाथ 1 पार्ट 3 क्या है, डिस्टेंस है। पाथ 1 पाथ 3 डिस्टेंस है, ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट है, सही है। और क्या कर रहा है, इक्वल भी है। तो अगर पाथ 2 की बात करें, पाथ 2 की बात करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, इक्वल है। तो मोस्ट जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी देख ले, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर दैन डिस्टेंस, नेवर, इट इज़ नेवर पॉसिबल। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता है। इक्वल तो हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और हम लोग समझ ले। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, आपका जो ये डिस्प्लेसमेंट है सॉरी, वो कभी निगेटिव में भी आ सकता है, जीरो में भी आ सकता है और पॉजिटिव में भी आ सकता है। डिस्प्लेसमेंट आपका में भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, में भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, तीनों हो सकता है। अब देखो कैसे हो सकता है, ये पॉइंट फिर से हमने बनाया, ये
100 मीटर है और ये 10 मीटर है। अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस 90 डिग्री, सॉरी 90 हो जाएगा। तो 90 क्या हुआ, निगेटिव में आया। अगर हम यहाँ पे इसको 1 मिनट 10 के जगह पे 100 कर दें, 10 के जगह पे 100 कर दें और इस पोजीशन को 10 कर दे, तो क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, देन पॉजिटिव आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, हम इस 10 की जगह पे 100 कर देते हैं। अब देखो फाइनल पोजीशन माइनस 100, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जो आपका ये फार्मूला हमने बताया है डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला, यहाँ पे x2 होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल आपका 100 और माइनस क्या करो 100, तो 0 आएगा, 0 आ गया। तो आपका डिस्प्लेसमेंट आपने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। क्या डिस्टेंस आपका निगेटिव कभी हो सकता है, डिस्टेंस आपका कभी 0 हो सकता है? अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, नेवर सर। डिस्टेंस आपका ना तो कभी निगेटिव होगा ना कभी 0 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला ही आपका, डिस्टेंस का डिफिनेशन ही आपका लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय द ऑब्जेक्ट गिवन टाइम इंटरवल। दिए हुए टाइम इंटरवल में जो भी पाथ को कवर करेगा उसे ही हम डिस्टेंस कहते हैं। तो अगर आपको 10 सेकेंड दिया जाएगा, 10 सेकेंड में आप जितना दूर जा सको तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा, कभी भी निगेटिव में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपके एग्जाम में आता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी के बीच का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस इक्वल टू, आपको पता है दिए गए टाइम इंटरवल में जो भी पाथ को कवर करेगा उसे हम डिस्टेंस करेंगे। तो ये पाथ और ये पाथ क्या हो जाएगा, 50 + 40 + 20, 110 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ हमें फाइंड करना होगा। तो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, नहीं होगा, ये वाला होगा, नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, ये ए टू बी। अब ए टू बी को आपको फाइंड करना है तो आप आसानी से फाइंड कर लोगे। ये लेंथ आपको पता है तो यहाँ का भी लेंथ क्या होगा, यहाँ का भी लेंथ क्या होगा, 40 मीटर होगा। ये लेंथ पता है तो यहाँ का भी लेंथ 20 होगा। अब 20 में से 50 सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये लेंथ आपका 30 हो जाएगा। अब अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, आप ए बी फाइंड कर लोगे। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी = डिस्प्लेसमेंट आपका √अंडर 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1600। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 30 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 900। अब क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2500, फाइनली आपका 50। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर होगा। क्लियर, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो ऐसा करो, आप लोग इसे नोट कर लो, हम अब इसे रब करने जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट में हम लोग कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके ब्रेन को कर देगा स्ट्रॉन्ग। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एन ऑब्जेक्ट कवर 1/4 पार्ट ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या कह रहा है, आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ओके, उसका 1/4 पार्ट आपको कवर करना है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। यहाँ पे तो कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप सपोज कर लो आपके पास स्मॉल r रेडियस का एक सर्कुलर पाथ है। क्लियर, नाउ 1/4 पार्ट, इट्स मीन्स यहाँ से लेके यहाँ इसको 4 भाग में बांट दो, ये रहा 4th, ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, 1/4 पार्ट। इसे भी कर सकते हैं, इसे भी हम इसे कंसीडर करते हैं। तो इस पॉइंट को पॉइंट ए और इस पॉइंट को क्या कहेंगे, पॉइंट बी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्या होगा हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे हम शो कर दें, डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा, ये वाला पार्ट
ए टू बी, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये लेंथ हमें फाइंड करना है। तो आपको पता है होल सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, होल सर्किल का पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर को डिवाइड किससे करेंगे, 1/4, 1/4। तो आप 4 से डिवाइड कर दोगे, देन हमारा ये क्या निकलेगा, डिस्टेंस निकलेगा। ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे पाई आर बाई 2। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ, ए से बी का शॉर्टेस्ट पाथ, ए पॉइंट ए टू बी का शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस आर, ये डिस्टेंस दिया हुआ, ये डिस्टेंस दिया हुआ। तो आप क्या अप्लाई करोगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दें। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी है, क्लियर, पॉइंट ए टू बी शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह फाइंड होगा, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस आपका क्या है, आर है, परपेंडिकुलर भी आर है, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। देन डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आपका हो जाएगा 2r स्क्वायर। फाइनली आप इसे क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू r√2। अब क्या पूछ रहा है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, फाइनली आपका डिस्टेंस यहाँ पे क्या दिया हुआ, पाई आर बाई 2 डिवाइडेड डिस्प्लेसमेंट आर इंटू √2। जो कैंसिल होने वाला टर्म उसे हम कैंसिल कर देंगे। फाइनली आपका जो आंसर होगा π/√2। ये आपका रेशियो हुआ। आपने देखा कितने आसानी से बन गया। और इस क्वेश्चन में एक भी पॉइंट गिवन नहीं है, ना रेडियस दिया हुआ है, ना टाइम दिया हुआ है। आपको खुद से सपोज करना है और बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है। R radius of wheel rotate on the road. What is the displacement of a point M in half rotation of wheel on road and also find direction. क्या कह रहा है, आपके पास एक व्हील है, व्हील गिवन है, फिगर डायग्राम गिवन है, और उस व्हील पे ये पॉइंट M है। ओके, अब ये पॉइंट M क्या करेगा, हाफ रोटेशन करेगा। पॉइंट M हाफ रोटेशन करेगा। देन क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट M। तो पॉइंट M का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करना है। तो जिस स्टूडेंट को सॉल्व करना है पॉज करे और बना ले, काफ़ी आसान है। हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, पॉइंट M मूव किया हाफ रोटेशन, यानी ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आएगा। तो मूव करते 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 ये आपका सर्किल या जो भी रिंग है या जो व्हील है वो यहाँ पे आ जाएगा। पॉइंट M अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पॉइंट M आपका यहाँ पे आया। ओके, अब आपको फाइंड करना शॉर्टेस्ट पाथ। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इस पाथ को फाइंड कर दिया हुआ, तो गलत हो जाएगा। आपको कौन सा पाथ चाहिए, ये पाथ चाहिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये पाथ चाहिए। पॉइंट M to M, ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करना है, ना कि ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप कंसीडर करके आंसर ऑप्शन में भी दिया रहेगा। और बहुत सारे 90% स्टूडेंट गलत ऑप्शन चूज़ करेंगे और बोलेंगे मेरा तो आंसर सही था। ओके, देखो क्या बच्चे गलती करते हैं। अब ये पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप पहले फाइंड करो, क्या हो जाएगा, हाफ रोटेशन किया है, आर रेडियस का व्हील है। ओके, आर रेडियस है, तो होल सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है आपको पता है, π/2 पाई आर होता है। अब ये हाफ रोटेट किया है, यानी कि ये इस तरह किया, ऐसे देखो, ये घूम के यहाँ आया, ये पॉइंट M इस तरह यहाँ आया, हाफ रोटेशन हुआ। तो क्लियर है यहाँ पे ये जो ट्रैवल होगा इतना पॉइंट, वो क्या होगा, πr ओनली होगा, πr। अगर फुल रोटेट होता, ये पॉइंट M है, यहाँ से चलता, यहाँ से मूव करते करते ये पॉइंट M अगर यहाँ पे आता है, तब आप कह सकते हो 2πr। बट ये क्या किया, हाफ मूव किया, ये पॉइंट M उठ के यहाँ पे आया, तो हाफ रोटेशन हुआ, तो πr। ये ये डिस्टेंस आपने फाइंड किया। अब आपको क्या चाहिए, हमें फाइंड क्या करना है, ये दोनों पॉइंट, इसे M मान लो, इसे M डैश मान लेते हैं। आपको M
टू एम डैश फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ। ओके, अब ये लेंथ फाइंड कर लिया आपने, ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक r है तो यहाँ तक भी क्या होगा, स्मॉल r होगा। फाइनली टोटल लेंथ क्या होगा, 2r होगा। हम यहाँ पे लिख रहे हैं फाइनली टोटल लेंथ यहाँ का 2r होगा। अब अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो तो क्या होगा, एम डैश इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है आपका 2r है तो 4r स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। नाउ ये आपका क्या है, बेस पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब जो कॉमन लेने होने वाला टर्म है उसे हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन आएगा आपका, आर कॉमन आएगा। फाइनली 4 प्लस पाई स्क्वायर, ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ जो फाइंड करने के लिए कहा गया। व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये होगा। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कहा है। तो डायरेक्शन फाइंड कैसे किया जाए, ओके, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक हम अल्फ़ा एंगल यहाँ पे लेंगे और अल्फ़ा एंगल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में। tan अल्फ़ा हम फाइंड करेंगे, tan अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। नाउ tan अल्फ़ा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर क्या है, 2r है, बेस क्या है, बेस पाई r है, कैंसिल हो गया। नाउ अल्फ़ा इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स 2/पाई। आपने डायरेक्शन भी फाइंड कर लिया, डायरेक्शन भी आपने फाइंड किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग यहाँ तक नोट कर लो और नेक्स्ट